इस बार गठबंधन तो कई का कोई दाल गलने वाला नहीं है। अब ये अफवाह तो कोई वही आदमी फैलाएगा जो आदमी अपनी हार कबूल चुका है। और भाजपा ये समझ रही है कि उनसे अब जीत पाना संभव नहीं है, इसलिए भाजपा वालों ने अफवाह फैलाया होगा। देखिए कौन दास लड़ रहे हैं, दास वगैरह को हम चिंते नहीं। अगर हम ये कहें कि महागठबंधन के खिलाफ जितने लोग आ रहे हैं वोट कटवा के रूप में, तो निश्चित ही भाजपा के प्लांटेड होंगे। पप्पू यादव न कोई अधिकृत पद पर हैं। पप्पू यादव कांग्रेस के नेता हैं, अपने को कहते हैं कांग्रेस पार्टी उनको अधिकृत भी नहीं करता है। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी बछवाड़ा विधानसभा के बिशनपुर पंचायत में है। आज हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी और महागठबंधन के प्रत्याशी अवधेश राय जी हैं। बातचीत करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। सर, एक प्रोपेगेंडा फैल रहा था कि यहाँ पर अवधेश राय जी का नामांकन वापस कर लिया गया है, क्या कितना सच्चाई है इसमें? यह तो आप मान ही गए ना कि अफवाह है ये, इतना तो मान गए। अब ये अफवाह तो कोई वही आदमी फैलाएगा जो आदमी अपनी हार कबूल चुका है। वो मान के चलता है कि महागठबंधन का एकमात्र उम्मीदवार अवधेश कुमार हैं और भाजपा ये समझ रही है कि उनसे अब जीत पाना संभव नहीं है, इसलिए भाजपा वालों ने अफवाह फैलाया होगा। विशेष सूत्रों से जानकारी हुआ कि बछवाड़ा विधानसभा में एक गरीबदास भी लड़ रहे हैं चुनाव, निर्दलीय से ही लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, वो भी यादव समाज से आते हैं, कहीं कहीं वोटों का बंटवारा तो नहीं होगा? देखिए कौन दास लड़ रहे हैं, दास वगैरह को हम चिंते नहीं। महागठबंधन को जानते हैं और बिहार में दो ध्रुवीय राजनीति है, एक भाजपा एक महागठबंधन। भाजपा को ये महसूस हुआ कि महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश जी जीतेंगे, उसने झूठी अफवाह फैलाया। बाकी कौन दास आ रहे हैं, कौन सिंह आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये भाजपा का प्लांटेड आदमी है? अगर हम ये कहें कि महागठबंधन के खिलाफ जितने लोग आ रहे हैं वोट कटवा के रूप में, तो निश्चित ही भाजपा के प्लांटेड होंगे। दूसरा तो हो नहीं सकता है। माला तो भाजपा का हम नहीं पहनते हैं, वही लोग पहनते हैं, चाहे जीते या हारे। इसलिए भाजपा के प्लांटेड लोग या भाजपा महागठबंधन का उम्मीदवार कैसे हारे बछवाड़ा में और दूसरे क्षेत्रों में, उस समय पर अपना तरकीब निकालता है, झूठा अफवाह फैलाता है, लोगों को गुमराह करता है। और उस गुमराह में हम जनता से अपील करेंगे, महागठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। महागठबंधन में कई सीट ऐसे हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट होने की खबर आती रही है। कोई सीट फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, फ्रेंडली फाइट होती ही नहीं है। अखाड़ा में हम लोग जिस समाज से समुदाय से आते हैं, अखाड़ा में खलीफा लड़ता है जीतने और हारने के लिए। जैसे विशेष सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ, जैसे डुमराव हुआ तो इधर रोसड़ा हुआ। सही आपने कहा, जितनी भी चर्चा है हम उस राजनीतिक दल की चर्चा नहीं करेंगे। गठबंधन के एक घटक दल अपनी स्थिति को ज़्यादा मूल्यांकन करके महागठबंधन के अंदर जगह व जगह हस्तक्षेप किया है। वो या तो आज शाम तक वापिस होंगे, नहीं तो महागठबंधन के दायरे से वो बाहर जाएंगे। स्वतंत्र हैं वो, तब महागठबंधन विचार करेगी कि उनके साथ क्या हम रुख अपनावें। लेकिन महागठबंधन जो एकजुट है, महागठबंधन में कोई तरह का भ्रम नहीं है और तेजस्वी जी उसके नेता हैं। पप्पू यादव का संकेत आ रहा और बयान भी दिए हैं कि जो आरजेडी वाले कहीं पर फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं तो उन्हें वापस कर लेना चाहिए। पप्पू यादव न कोई अधिकृत पद पर हैं। पप्पू यादव कांग्रेस के नेता हैं, अपने को कहते हैं कांग्रेस पार्टी उनको अधिकृत भी नहीं करता है, अपने को कहते हैं। अच्छी बात है, उनको बयान देना अपनी जगह की बात है। राजद
का हमारा और सीपीआई सीपीएम जो गठबंधन है, माले जो भी है, उसको नसीहत पप्पू जी नहीं दें। राहुल जी से हमारे नेता ने कह दिया है, गठबंधन के लिए सीट हम अलॉटेड किए, उस सीट पर उम्मीदवार वही रहेंगे जो गठबंधन के लिए अलॉटेड है। उससे बाहर जो जाएंगे वो अलग होंगे। अगर किसी आक्रोश बस कांग्रेस के सीट निर्धारित सीट पर अगर राजद ने दिया होगा तो राजद भी फैसला करेगा, लेकिन उनको फैसला करना पहला है। अगर वो हठधर्मिता अपनाएंगे तो दूसरे तरफ से भी प्रतिकार होगा। इसलिए ये तो पूरे बिहार के नक्शे पर आपको बता दें, बिहार में राजद सीपीआई और इसके साथ जो इंडिया गठबंधन है उसकी हवा चल रही है। लोग चाहते हैं महागठबंधन इंडिया गठबंधन का शासन, जिसके नेता तेजस्वी जी हैं। आपको लगता है कि जिस प्रकार वोट अधिकार यात्रा या तमाम जगह राहुल गांधी फ्रंट में आए, उससे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिहार में हमारा मजबूती बन चुका है, इस कारण से भी बार्गेनिंग कोशिश है क्या? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता को कुछ भ्रम तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि झंडा फहराने में ही अगर हमको विश्वास हो जाए आदमी की गणना में नहीं, उस मतदान अधिकार जो मत का अधिकार यात्रा था उसमें सर्वाधिक संख्या राजद की थी, द्वैम नंबर की संख्या लेफ्ट की थी और उसके बाद कांग्रेस की भी थी। बड़ा बड़ा झंडा दिखा देने से और दूसरे को झंडा पकड़ा देने से होता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों गलतफहमी के शिकार हमारे कुछ भाई हो जाते हैं। कांग्रेस को गलतफहमी हुई होगी, मेरी ये मानना है। उनके राज्य नेतृत्व को भी गलतफहमी हुई होगी, नहीं तो कोई कारण नहीं था। बार बार भीड़ उमड़ रहा था और राहुल गांधी इस प्रकार फ्रंट फुट पर आगे चल रहे थे, उनको लगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये पूरा वोटर अधिकार यात्रा हुआ है। इसलिए राहुल जी को तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश का बनेगा राहुल जी। राहुल जी के राज्य पार्टी को भी उसी तरह से कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का तेजस्वी जी। लेकिन दुर्भाग्य है अभी तक तो नहीं कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं। यही बतलाता है कुछ भ्रम में है, भ्रम में है तो भ्रम भी टूट जाएगा। राजद सीपीआई और जो गठबंधन में रहेगा उसकी शानदार जीत 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा हम हासिल करेंगे और बछवाड़ा भी हम शानदार जीत लेंगे। इसके बाद बिहार में माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। जो लोग साथ चलना चाहेंगे साथ चलेंगे, जो सेकुलर जमात को तोड़ के फिर सांप्रदायिक ताकत को ही बढ़ाना चाहेंगे उनको आज़ादी है, वो देख लें प्रयास करके। इस बार सांप्रदायिकता का कोई दाल गलने वाला नहीं है। महागठबंधन में कई घटक आए हैं, अति पिछड़ा समाज के नेता भी बहुत सारे गठबंधन में आए हैं, लेकिन जो दलित समाज जो अधिकृत पार्टियाँ चला रहे हैं बिहार में, वो बड़ा नेता नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि महागठबंधन बिना दलित का बेड़ा पार हो पाएगा? ये पहला बिहार का इतिहास बनेगा जो अपने को अधिकृत किसी जाति समुदाय का कहते हैं, उनका अधिकृत शब्द जो है सो मिटेगा। चूँकि आप याद करें, सामाजिक न्याय, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को अधिकार दिलवाने वाला अगर बिहार में कोई जन्म लिया बेटा तो उसका नाम था लालू प्रसाद। और कम्युनिस्ट पार्टी जो अपने जन्म काल से लड़ती रही उस लालू प्रसाद जी के साथ खड़ी हुई। इसलिए दलित का चश्मा पहन करके बीच में बरगलाने वाले बहुत सारे लोग थे, हुए, वो सब की हस्तियाँ इस बार दिखाई पड़ जाएगी। आज की तारीख में आरक्षण से लेकर के संविधान की रक्षा का सवाल ये महागठबंधन और तेजस्वी लालू जैसे शख्सियत के नेतृत्व में संघर्ष हम लोगों ने किया। आखिर क्या कहना चाहेंगे बछवाड़ा विधानसभा से और बिहार वासियों की, कि अब तो 2 चरण में चुनाव होने जा रहा है, 14 को फाइनल हो जाएगा चुनाव, लिस्ट भी परिणाम भी आना है जल्दबाजी में, तो क्या लगता है कि महागठबंधन मजबूत रूप से लड़ेंगे चुनाव? देखिए, बछवाड़ा की जनता से और संपूर्ण बेगूसराय जिला की जनता से, बिहार वासियों से
निवेदन कर रहे हैं, महागठबंधन एकजुट है और महागठबंधन संविधान, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की अधिकार की रक्षा के लिए, रोजगार के लिए, गरीबों को समुचित राहत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त बिहार बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में सभी बातों को आप भुलाइए और आइए एकजुट होकर के आप महागठबंधन की ताकत को 2 गुना से ज़्यादा 3 गुना तरफ ले चलिए और तब एक नया जो तेजस्वी और हमारा महागठबंधन का जो एक मैनिफेस्टो निकला है, जिसमें सभी अधिकारों की चर्चा हमने किया है, उसकी प्रतिपूर्ति करने में हमको बहुत ज़्यादा मदद मिले। हमको उम्मीद है बिहार की जनता हमको इसका अधिकार देगी और हमको सफलता मिलेगी। इस प्रकार आपने सुना कि जो महागठबंधन के जितने भी घटक नेता हैं, अगर सांप्रदायिक ताकत को बचाना है तो कहीं न कहीं अपने मन के मतभेद जो हैं उसको भुला के इकट्ठा होकर सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ लड़िए और बिहार में 2 गुना से 3 गुना चुनाव जिताकर तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। ये माननीय अवधेश राय जी का कहना है। आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप देख रहे थे लाइव लव न्यूज़। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। धन्यवाद।